सादर नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 4 मार्च 2026 की पुनीत पावन बेला में मैं आपकी सेवा में एक मौलिक ललित निबंध समर्पित कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है होली की अस्मिता, होली के रंग, यादों के संग। होली की याद तो मेरे मन में बाल्यावस्था से ही बनी हुई है, क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे स्थान पर 5 जुलाई सन 1960 में हुआ था, जिसे आज उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नाम से लोग जानते हैं, जिसका ऐतिहासिक नाम पहले कभी हरद्रोही हुआ करता था। इसी स्थान पर भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका उन्हें गोद में लेकर जलाकर मार देने के उद्देश्य से चिता में बैठी हुई थी, जिसमें होलिका स्वयं जलकर मर गई और हरिभक्त बाल प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। होलिका के जलने और भक्त प्रहलाद के जीवित बच जाने की खुशी में तभी से यह त्यौहार लगभग हजारों वर्षों से होली के रूप में मनाया जा रहा है। उसी स्थान के नाम पर मेरा साहित्यिक नाम हरिद्रोही बलवंत पड़ा, जिसका लोग अर्थ से अनर्थ भी लगाते हैं। सनातन धर्म में 4 त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं: होली, दीपावली, दशहरा एवं रक्षाबंधन। इनमें सभी त्योहारों का अपना अपना महत्व है और हर त्यौहार से जहाँ कुछ धार्मिक ऐतिहासिक गल्प जुड़े हुए हैं, वहीं इनका भौगोलिक एवं वैज्ञानिक महत्व भी है। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 सगे भाई थे। ये दोनों कश्यप ऋषि एवं अदिति के पुत्र थे, जिसमें हिरण्यकश्यप बड़े एवं हिरण्याक्ष छोटे भाई थे। हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा थे। इनका छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने राक्षसी स्वभाव के कारण व्यभिचारी एवं अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वह धरती, आकाश और पाताल में किसी को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार की बात है कि जब पृथ्वी नारी का रूप धारण करके समुद्र के जल में जल जीवों से परिहास कर रही थी, तभी समुद्र के किनारे उपस्थित हिरण्याक्ष की नज़र उन पर पड़ी। वह उनके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया और उन्हें पाने के उद्देश्य से उन पर भूखे भेड़िए की भांति टूट पड़ा, जिसको अपनी ओर आते देख अपनी लोक लाज बचाने के लिए नारी रूपी पृथ्वी भूगर्भ में समा गई। यह दृश्य देखकर उसके क्रोध का पारावार न रहा। वह उन्हें रोकने के लिए दौड़ा, पर जब न रोक सका तो उसने अपने एक पैर के वार से ही पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दिया। जब यह बात नारद मुनि के माध्यम से देवताओं को पता चली तो देवलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने श्री हरि से प्रार्थना की कि किसी प्रकार पृथ्वी का उद्धार करें, उसे पुनः समुद्र तल पर स्थापित करें। तत्पश्चात श्रीहरि ने वाराह रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष से समुद्र तल पर भयंकर युद्ध किया और उसे मारकर पृथ्वी को पुनः समुद्र तल पर स्थापित किया। जब अन्य अनुचरों द्वारा भाई के मारे जाने का समाचार हिरण्यकश्यप को मिला तो वह भाई के हत्यारे श्रीहरि का कट्टर विरोधी बन बैठा और इनसे बदला लेने के लिए उन्हें जगह जगह ढूंढने लगा। जब वे उसे न मिले तो उनके नाम से ही वह चिढ़ने लगा। कालांतर में जब वह अपने महल से कहीं गया हुआ था तो उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु इंद्रदेव द्वारा हरण कर देवलोक ले जाई गईं, जो श्रीहरि की अनन्य भक्त थीं, जबकि उनके स्थान पर किसी माया रूपी अन्य स्त्री को कयाधु के रूप में ही वहाँ बैठा दिया गया था, जिसका हिरण्यकश्यप को अंत तक पता न चला। देवलोक में हिरण्यकश्यप की पत्नी ने कई माह तक गुजारे, जिससे गर्भ में पल रहे बालक पर देवलोक के वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ा और वह सदाचारी अंकुर के रूप में माँ के गर्भ में पुष्पित पल्लवित होने लगा। कुछ समय बाद उन्हें पुनः हिरण्यकश्यप के राजमहल में पहुंचा दिया गया, जहां प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप स्वयं को श्रीहरि से शक्तिशाली मानता था और उसके राज्य में उसी की ही पूजा होती थी, पर भक्त प्रहलाद ने जैसे ही वो संभाला श्रीहरि का ध्यान करने लगे, जिसको देखकर हिरण्यकश्यप उनका जानी दुश्मन बन बैठा और भक्त प्रहलाद को बहुत समझाने का प्रयास किया,
पर जब वे श्रीहरि के नाम को त्यागने से इनकार किए तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार से उन्हें मारने का प्रयास किया। उन्हें पहाड़ी पर से समुद्र में फेंकवा दिया गया। बहुत ही जहरीले सर्पों से भरे हुए कमरे में उन्हें कैद कर दिया गया। खोलते हुए तेल की कड़ाही में उन्हें बैठाया गया, पर उनका कुछ न बिगड़ा। हर जगह श्रीहरि की माया उनकी रक्षा करती रही। इसीलिए तो कहा गया है ना, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार भक्त प्रहलाद पर हद पार कर गया तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की वरदान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गोधूली बेला में खंभ को फाड़कर नृसिंह अवतार द्वारा उनके राजमहल के बरामदे में सिंह की नाखूनों द्वारा ही उसका वध कर दिया गया। यह तो रही होली की धार्मिक अवधारणा। अब आइए हम कुछ बात करते हैं होली की भौगोलिक एवं वैज्ञानिक महत्व के संदर्भ में। होली का भौगोलिक महत्व मुख्य रूप से मौसमी बदलाव और कृषि से जुड़ा हुआ है। यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। फाल्गुन पूर्णिमा के बाद सर्दी की विदाई होती है और गर्मी का आगमन होता है। यह समय पतझड़ का है। वृक्षों से पुराने पत्तों के गिरने लगते हैं और नई नई कोपलें वृक्षों पर आने लगती हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। सरसों, गेहूँ, जौ, चना, मटर, अरहर की फसलें पक रही होती हैं, जो कृषकों के हृदय में हर्ष एवं उमंग से भर देती हैं। होलिका दहन से वातावरण में व्याप्त खतरनाक विषाणु एवं जीवाणु इसकी दहकती ज्वाला में जलकर भस्म हो जाते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। कुछ विसंगतियां भी इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे नशीले पदार्थों का प्रयोग करके सामाजिक सद्भाव के वातावरण को दूषित करना, केमिकल से निर्मित रंगों का प्रयोग करना, जो त्वचा के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हो सकते हैं। होली के नाम पर भंग धतूरे का प्रयोग कर अभद्र लहजे में होली गीत गाने की प्रथा जहाँ अति निंदनीय है, वहीं ब्रज एवं बरसाने की लठमार होली हमारी प्राचीन काल की ऐतिहासिक धार्मिक परंपरा की उपलब्धि मानी जाती है और हम सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है तथा स्वयं के संरक्षण और इससे जुड़ी बुराइयों को छोड़ने का संदेश भी देती है। इसीलिए तो इस दिन लोग गाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, जाति धर्म को ताक पे रख के हम सब गले लग जाते हैं, गिले शिकवे छोड़ कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन जैसे हर दिन बीते, होली के दिन जैसे हर दिन बीते, आओ कसम मिल खाते हैं। क्योंकि होली आती है जाती है, होली आती है, होली आती है जाती है, होली आती है, बड़े दिनों के बाद कर अच्छाई को याद होली आती है। होली आती है जाती है, होली आती है, रंग गुलाल ले हाथ थाम के प्रेम से सबके हाथ, रंग गुलाल के साथ थाम कर प्रेम से सबके हाथ, सजा कर सबके सुंदर माथ, लगा कर सबको दिल के साथ, सजा कर सबके सुंदर माथ, लगा कर सबको दिल के साथ, होली आती है, होली आती है, होली आती है जाती है, होली आती है। तो दोस्तों, ऐसी है हमारी होली की अस्मिता। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।